मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह अपनी विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों के बीच औचक मदद के लिए जाने जाते हैं। यहां खंडवा जिले के गुलाईमाल दौरे पर ये साबित भी हो गया, जहां उन्होंने मंच पर ही एक आदिवासी युवक से कटिंग और शेविंग कराई। इतना ही नहीं, खुश होकर के उन्होंने सैलून खोलने के लिए युवक को 60,000 रुपए भी प्रदान किए। आपको बता दें, मंत्री विजय शाह कुछ दिन पहले गुलाईमाल क्षेत्र के दौरे पर थे और इस दौरान गांव के आदिवासी युवक ने खुद का काम कर आत्मनिर्भर बनने के लिए मदद की गुहार लगाई थी। मंत्री ने जब उनसे पूछा कि वो क्या काम कर लेते हो, तो युवक ने कटिंग शेविंग करने की बात कही। तब मंत्री ने उसे मदद का आश्वासन दिया था, जिसे उन्होंने पूरा किया है। तो वन मंत्री विजय शाह अपनी विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों के बीच पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक युवक से उसने पूछा कि वो क्या काम कर लेता है, क्योंकि युवक के द्वारा मदद की गुहार लगाई गई थी। तो लेकर के उसने कहा कि वो कटिंग और शेविंग कर लेता है, जिसके चलते जब विजय शाह की कटिंग इसे युवक के द्वारा की गई तो विजय शाह के द्वारा 60,000 रुपए इस युवक को दिए गए, जिससे ये युवक अपना सैलून खोल सके। तो यह अनोखा अंदाज यहां पर मंत्री विजय शाह का देखने के लिए मिला है। हालांकि गरीबों की मदद के लिए भी यहां पर मंत्री विजय शाह जाने जाते हैं। आदिवासियों के बीच यहां पर पहुंचे थे उनकी मदद करने के लिए, और इसी बीच जब इस युवक के द्वारा कटिंग और शेविंग यहां पर मंत्री विजय शाह की गई, इसके चलते इस युवक ने मदद की गुहार लगाई थी। और इस बीच मंत्री विजय शाह के द्वारा ऐसे युवक को 60,000 रुपए भी प्रदान किए गए, जिससे वह अपना सैलून खोल सके। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय चौरे फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय, जानना चाहेंगे, यहाँ पर मंत्री विजय शाह का एक अनोखा अंदाज देखने के लिए मिला है। निश्चित तौर पर पहले भी ऐसे मामले सामने आए जहां उन्होंने आदिवासी गरीब परिवारों की मदद भी की है। क्या कुछ जानकारी? जी मोनिका, ये वाकया कुछ इस तरह है कि कुंवर विजय शाह कुछ दिन पूर्व जो है अपने क्षेत्र के दौरे पर थे, और इस दौरान गांव के आदिवासी युवक ने मदद की गुहार लगाई थी। चलिए रोकूंगी यहाँ पर अजय आपको। हमारे साथ खुद यहाँ पर वन मंत्री विजय शाह फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम, मैं विजय शाह बोल रहा हूँ। जी सर, जिस तरह से ये आपका एक अनोखा अंदाज यहाँ पर देखने के लिए मिला, निश्चित तौर पर पहले भी आप कई आदिवासी गरीब लोगों की मदद कर चुके हैं, और यहाँ पर आपने युवक को उसका सैलून खोल सके, इसके लिए आपने उसे कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की है। जी मैडम, ये हम लोग लगातार मैं 30 वर्षों से विधायक हूँ जी। और जब मैं देखता हूँ कि कुछ नौजवान युवक अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, जी। इससे 2 साल पहले भी 35-35 हजार के मैंने जो है लगभग ये 20-25 हाथ ठेले जी। जिसमें सिलेंडर भी था, हाथ ठेला भी था, चाय पत्ती शक्कर की छोटी सी दुकान थी जी। वो हमें 20-25 हाथ ठेले बेच लोगों को दिए थे। तो उसका मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो बच्चा जो कहीं लोन लेने जाता था 10-20-25 हजार का, तो बैंक वाले भगा देते थे। बोले तेरी कोई गारंटी नहीं, तेरी क्या करेगा। तो हम लोगों को सरकार 20-20 हजार रुपये, 25-25 हजार रुपया गरीबों की मदद के लिए देती है। 50 लाख रुपया हर साल हमको गरीबों की मदद के लिए मिलता है। तो उसको हम इसी तरह लोगों में बांट करके उनको अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और उस दिन भी जो बच्चा जो था, अभी लॉकडाउन के अंतर्गत सब घर पे आ गए। पहले कहीं दुकान पर काम करते थे शहरों में, बोला मैं गांव में आकर के अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ। मेरे पिताजी भी मर गए, मुझे कौन लोन देगा, क्या है। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग 20-20, 25-25 हजार रुपया एक व्यक्ति को देते हैं, तेरे परिवार को, तेरी बहन के नाम पे हम सब मिला के 50-60 हजार दे देते हैं, तुम अपना दुकान खोल लो। अगर एक व्यक्ति मैडम अपने पैर पे खड़ा हो जाए और माथे पर कोई लोन ना हो, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई
तो की बात की। जी, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी सोच है मंत्री जी आपकी, और अगर सभी लोग इसी तरह से सोचने लगे तो वाकई में यहाँ पर जो लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, जो गरीब युवक हैं, निश्चित तौर पर वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। और जिस तरह से पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, इस बीच कहीं ना कहीं लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा है और लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो आपने जिस तरह से इस युवक की मदद की है, निश्चित तौर पर वो अगर अपना सलून खोल लेता है तो आर्थिक उसको काफी मदद मिलेगी। तो क्या आगे भी अगर इस तरह से कोई युवक आपसे मदद मांगता है तो आपकी तरफ से उसकी निश्चित रूप से मदद की जाएगी? जी विजय शाह जी, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से वन मंत्री विजय शाह के द्वारा ऐसे युवक की मदद की गई है। 60,000 रुपए यहाँ पर मंत्री के द्वारा इस युवक को दिए गए हैं जिससे वह अपना सलून खोल सके। और इससे पहले भी कई आदिवासी गरीब परिवारों की यहाँ पर मंत्री विजय शाह के द्वारा मदद की गई है, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक संकट यहाँ पर कोरोना काल के दौरान लोगों के सामने खड़ा है, गरीब परिवारों के सामने खड़ा है, वहीं इस तरह की जो आर्थिक मदद है अगर मंत्रियों के द्वारा या विधायकों के द्वारा की जाती है किसी गरीब युवक की, तो निश्चित रूप से वो आत्मनिर्भर बन पाएंगे और उनकी रोजी रोटी आराम से चल पाएगी। वहीं इस खबर पर हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, जिस तरह से विजय शाह जी का ये कहना था, जिस तरह से फोन लाइन पर जुड़े थे, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आर्थिक मदद, क्योंकि सरकार की तरफ से उनको फंड मिलता है और इसी तरह से वो लोगों की मदद करते हैं। क्या लगता है कि वाकई में अगर सभी मंत्रियों का दिल जो है वो इस तरह से हो जाए कि वो लोगों की आर्थिक मदद कर पाए, तो निश्चित रूप से जिस तरह से लोगों के सामने अभी आर्थिक संकट है वो कुछ कम होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, विजय साहब बड़े हरफन फौला मंत्री हैं, विधायक हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं जिसमें वो चर्चा में बने रहते। कई दफा कुछ ऐसी खबरें भी आई जिनको लेकर उन पर सवाल भी खड़े हुए हैं, लेकिन कई दफा ऐसी खबरें भी आती जिनको लेकर उनकी तारीफ भी होती है। पर ये बड़ी रोचक तस्वीर है जो IND24 पर हम दिखा रहे हैं कि वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहाँ जो व्यक्ति युवा जो पहुंचा था उससे उन्होंने कहा कटिंग कर दे। किसी ने बताया उनको कि ये सैलून का काम करता है लेकिन इसके पास जगह नहीं है, तो उन्होंने कहा मंच पर ही कटिंग करा दी। तो इतना एक जज्बा चाहिए किसी मंत्री को कि वो मंच पर कटिंग कराने बैठ गए। उन्होंने कटिंग कराई और कटिंग के बाद इतने खुश हो गए कि उसको 60,000 रुपए की मदद देने की बात कर दी। और जैसा आप अभी बात कर रही थी विजय शाह जी से, तो उनका कहना भी यही था कि मैं मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे युवाओं को हमें आत्मनिर्भर बनाना होगा। देश के प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, पर सभी विधायक सभी मंत्री यदि ऐसा सोचने लगेंगे तो हमें लगता है कि बेरोजगार जैसी चीजों से निजात भी मिलेगी। और ये तस्वीर वास्तव में जो भी काम करने वाले लोग हैं उनका मनोबल भी बढ़ाएगी मोनिका जी, और ये नजर भी आ रहा है। जी, क्या लगता है एक उदाहरण के तौर पर इसे देखा जा सकता है इस तस्वीर को, कि आगे भी इससे लोग सबक लें यहाँ पर अगर मंत्रियों की बात की जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर इस तरह का उदार भाव जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता जिस तरह की तस्वीर आज सामने आई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और हमें लगता है इस तरह का उदार भाव यदि सभी के मन में हो जाएगा तो फिर इस तरह की स्थितियां निर्मित नहीं होंगी, बल्कि जो रोजगार के लिए लोग युवा परेशान हैं, थोड़ी थोड़ी मदद भी मिल जाए। कोई जरूरी नहीं है कि आप सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं, और जबकि वो खुद भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से एक एक विधायक को मिलता है कि वो अपने तरीके से यदि किसी को मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो उन्होंने एक अच्छा काम किया, एक युवा को रोजगार मिला, और एक यदि युवा को रोजगार मिलता है तो उसके साथ एक परिवार जुड़ा होता है, कईयों का भला होता है। पर बशर्त है कि सभी मंत्री सभी विधायक इसको फॉलो करें। पर अच्छी बात यह है कि विजय शाह जी हमेशा कई तरह की खबरों में चर्चित रहे हैं, पर ये खबर एक बहुत अच्छी खबर है और निश्चित रूप से उन्हें साधुवाद भी देना। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अजय भी जुड़े हुए हैं। अजय, आपने यहाँ पर मंत्री विजय शाह की भी बात सुनी। निश्चित रूप से आर्थिक मदद उनके द्वारा इस युवक की गई है, कहीं ना कहीं एक उदाहरण यहाँ पर पेश करते हुए आए हैं मंत्री जी। जी मोनिका, मैं बता दूं कि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और हमेशा जो है मंत्री जी गरीबों के लिए हमेशा उनकी सोच
जो है अच्छी होती है, कहीं ना कहीं मदद करने की होती है। आज कोरोना काल में कई युवा जो है बेरोजगार हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो आत्मनिर्भर बनने की जो प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की है, तो कहीं ना कहीं मंत्री जी जो उसमें उनकी मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवा जो है उसकी आर्थिक मदद करने के लिए जो मंत्री जी ने सहयोग दिया है, तो निश्चित तौर पर उसके भविष्य में कहीं ना कहीं सार्थक होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय तमाम जानकारी देने के लिए।